अच्छा, एक और खबर आज अरविंद केजरीवाल से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके बहुत करीबी निजी सचिव विभव, उन्होंने मुलाकात भी की है। 2 बजे मुलाकात का समय पहले से तय था और जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली उस वक्त वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और विभव से मुलाकात ही कर रहे थे। तभी ये फैसला आया और उनको पता चला। चलिए, तो अच्छा, परिवार के साथ ही थे उस वक्त वो, इनको पता चला है। अब देखिए आज अरविंद केजरीवाल जो है वो बाहर आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त हमारे सामने है, क्योंकि पार्टी उनकी पूरे जोर शोर से मुझे लगता है तैयारी कर रही होगी। सर्वोच्च न्यायालय सीधे जेल में वो निर्णय भेज देगी, वाया लोअर कोर्ट नहीं जाएगा, तो कोई मुश्किल नहीं है, फिर तो शाम तक वो हो जाएगा। और आमतौर पे जो अपराधी होते हैं, जो बंदी होते हैं, उनको सूर्यास्त के बाद न तो लिया जाता है न दिया जाता है, न मतलब न जेल के अंदर। ये जो आपके पीछे जो जिनका कटआउट लगा है, इनके बारे में तो बोलिए, ये नीलाम लेंगे केजरीवाल का कि नहीं? राहुल गांधी नहीं, कहना तो चाहिए इनको, लेकिन अब मुश्किल यही है कि वो नाम क्या लेंगे। वो भाई साहब जो आ रहे हैं वो इनके नाम लेने की गुंजाइश छोड़ेंगे क्या? अरविंद, आज राहुल गांधी खुश होंगे या उनको लगेगा रे यार, मतलब अभी सब मेरी बात कर रहे थे, अभी आदमी आ गया? देखिए, सार्वजनिक तौर पर तो खुश होना पड़ेगा, लेकिन क्या सचमुच खुश होंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये वैसी ही खुशी है जैसी केरल और पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ है, ये वैसी ही खुशी है जैसी पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ है। तो मुझे लगता है थोड़ा मिक्स बैग है। याद आ गई बात, अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अब छोड़ करके वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने प्रोग्राम में ये कहा था कि जो 3 सीट मिली है कांग्रेस पार्टी को, एक तो पहले आपने अपने आप को छोटा बना लिया, अरविंद आपको 4 सीट दी थी, खुद को 3। उन्होंने कहा हमारे कैंडिडेट वो पार्टी का झंडा उठाने को तैयार नहीं है, वो राहुल गांधी अपने पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर लगाने को तैयार नहीं, वो केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी केजरीवाल के नाम पर दिल्ली में वोट मांग रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को इस गठबंधन में जितना भी उन्होंने किया उसमें घाटा तो बहुत हुआ ना। दिल्ली में वो कम सीटें लड़ रहे हैं, पंजाब में जो है वो आपने उनके साथ समझौता करने से मना कर दिया, बाकी जगह भी जो एक गोवा बचा है जहाँ पे उनका समझौता है वहाँ 2 ही सीटें हैं। तो अगर आप सारे भी समझौतों को देखेंगे, जो कांग्रेस पार्टी है उनके समझौतों के कारण ही आज वो सबसे कम सीटों पे इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। आज तक की सबसे कम 325 लगभग सीटें हैं जिन पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे कम आज तक अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो यही कारण है कि उनके समझौते जिस तरह के हुए हैं वो शायद जो है उसकी अपनी पार्टी के नेताओं को भी पसंद नहीं आते।